जिसका डर था वो हो गया। मैंने आपको पहले बताया था ये होगा और वो हो गया। क्या हुआ? कुछ वक्त पहले मैंने आपको बताया था कि अम्बेसडर, इजराइल के अम्बेसडर को बड़े शान और शौकत के साथ तुर्की ने रिसीव किया और उस वक्त ऐलान किया था तुर्की ने कि हम अपना अम्बेसडर बहुत जल्द इजराइल भेज देंगे। जी हाँ, ये देखिए खूबसूरत तस्वीर। मिडिल ईस्ट की सबसे बुरी खबर आपको बता रहा हूँ। मिडिल ईस्ट में ये हो गया है। साकिर ओज़कान तोरुन्नलार नाम है इनका, जो तुर्किश अम्बेसडर हैं, जिनको इजराइल के प्रेसिडेंट ने खुद रिसीव किया है। दोनों एक दूसरे की शान और शौकत में कोई कमी नहीं आने दे रहे हैं माशाल्लाह। लेकिन ये कितना बड़ा धोखा है पूरी दुनिया के मुसलमानों के साथ तुर्की का। अब भले ही कोई तुर्की का फ़ैन इस बात को कैसे जैसे जस्टिफाई करने की कोशिश करे, वो उसका ईमान जाने। लेकिन आप जानते हैं कि नेतन्याहू की सरकार ने इतने जुल्म हाल फिलहाल में बढ़ा दिए हैं कि अमेरिका और फ्रांस तक बिदक गए हैं और कह रहे हैं कि इजराइल ने जुल्म ज़्यादा कर दिया है और कंट्रोल करना होगा। इजराइल को अपने हिंसा पर कंट्रोल करना होगा। जहां पर गैर मुस्लिम मुल्क इजराइल को समझा रहे हैं, वहां पर रजब तैयब एर्दोगान ने अपना अम्बेसडर बिना देर किए इजराइल भेज दिया है। अब आपको बड़ा खेल बता दूं। खेल ये है कि इस दौरान जब तुर्की के अम्बेसडर इजराइल पहुंचे तो इजराइल के प्रेसिडेंट ने रजब तैयब एर्दोगान को इनविटेशन ऑफिशियल दे दिया है कि आप इजराइल आइए। और देखिए ये भी बहुत जल्द होगा, इसको भी आप सेव कर लीजिएगा और मेरी ज़बान याद रखिएगा। बहुत जल्द तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान इजराइल पहुंच जाएंगे। अब यूके की गवर्नमेंट ईरान को, IRGC को, ईरान की जो मिलिट्री है उसको टेररिस्ट ग्रुप में डालने वाली है। ऐसे में मिडिल ईस्ट के जो यूके के स्पोक पर्सन हैं मिडिल ईस्ट के लिए, उनसे मिलकर इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर ने उनसे मुलाकात करके मुबारकबाद पेश करी और कहा है कि हम इसमें आपके साथ हैं। और जाहिर सी बात है, पूरी दुनिया में गिरे से गिरा कोई मुल्क और बड़े से बड़ा कोई भी अगर ईरान के खिलाफ स्टेप लेगा, इजराइल उसके साथ होगा। उधर एक बड़ी खबर ये आ रही है जो कि डराने वाली भी है। रजब तैयब एर्दोगान को छोड़ दीजिए, अब भारत की सुन लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी ने नेतन्याहू से फ़ोन पर बात करी है। क्या बात करी है नहीं पता, लेकिन दो बात क्लियर है कि प्रधानमंत्री मोदी ने नेतन्याहू से बात करी और प्रधानमंत्री मोदी और नेतन्याहू दोनों बहुत जल्द मिलने वाले हैं। वहीं आप समझ लीजिए कि कितनी चीज़ें बदल रही हैं। इजराइल के अंदर अमेरिका के जो अम्बेसडर हैं इजराइल के अंदर, उन्होंने कहा है कि वेस्ट बैंक में और फिलिस्तीन के घरों पर जिस तरह से कब्जा कर रहा है और सेटलमेंट ये इजराइल की नेतन्याहू सरकार बढ़ा रही है और कर रही है, हम उसके खिलाफ हैं। जी हाँ, और ये भी कहा अमेरिकी अम्बेसडर ने, जो इस वक्त इजराइल में हैं, उन्होंने कहा कि ये सरासर गलत है, गैर कानूनी है, जिससे तनाव फिलिस्तीन और इजराइल के बीच बढ़ जाएगा। वहीं बात करें इजराइल के जुल्म और सितम की, तो ये तस्वीर देख लीजिए। इजराइल के खिलाफ और उसकी गलत नीतियों के खिलाफ फिलिस्तीन के लोग जब प्रदर्शन कर रहे थे तो उनके ऊपर जानलेवा हमला इजराइल की तथाकथित मिलिट्री ने कर दिया। ज़्यादा तस्वीर मैं आपको दिखा नहीं सकता, वरना इस वीडियो को भी उड़ा दिया जाएगा यूट्यूब के द्वारा। आपकी स्क्रीन पर इस बच्चे को देखिए, अहमद जुनैदी है, युवा है, उम्र इनकी बताई गई है 16 से 17 साल। नाबुलस में इनको इजराइल की पुलिस ने कत्ल कर दिया है। इसके अलावा ये देखिए दोस्तों, अल बाका एक इलाका है जिसे अरबी में अल बका पढ़ते हैं। अल बका एक फ़िलिस्तीन के इलाके का नाम है। वहाँ पर ये देखिए बिल्डोज़र चल रहा है और फ़िलिस्तीनियों के मकानों को तोड़ दिया गया है। मेरे दोस्तों, बात यहाँ ख़त्म नहीं हो रही है। बेन-जीविर, जी हाँ, ये देखिए, बेन-जीविर ने स्टेटमेंट जारी किया है। इस स्टेटमेंट में इसने हिंसक एक बार फिर से फ़िलिस्तीनियों के लिए बयान देते हुए कहा है कि फ़िलिस्तीन का झंडा जो मैंने बैन किया है वो इसलिए क्योंकि फ़िलिस्तीन का झंडा नाज़ियों की तरह है। जी हाँ, अपने स्टेटमेंट से इसने फ़िलिस्तीन के झंडे को नाज़ी से मिला दिया है। दोस्तों, बता दूं कि ये सब खुलेआम हो रहा है, दुनिया खामोश है, OIC पूरी तरह से गायब है, नदारद है, और आप समझिए कि तुर्की ने अपना अम्बेसडर भी भेज दिया है।
हालांकि तुर्की को करना ये चाहिए था कि सवाल खड़े करता, क्योंकि ये आज की तारीख में ये सब हो रहा है। अब जरा इसका बयान भी सुन ही लीजिए। הפרות הסדר שציינתם, אני חשוב להבין, המדיניות שלי זה שחופש הביטוי הוא ציפור נפשה של הדמוקרטיה. וצריך לתת לכולם להפגין, לכולם, בלי יוצא מן הכלל. אבל חופש הביטוי זה גם לא חופש השיסוי. וחופש הביטוי זה לא הזכות להסית והזכות להרים ידיים. ואני מצפה כאן שיהיה שוויון באכיפה. שלא יהיה ציבור כזה או ציבור אחר, וכל אחד יהיה לו תנאי הפגנה שונים. मिडिल ईस्ट रिपोर्ट में अगली बड़ी खबर आपको बताना चाहूंगा ईरान की। ईरान ने फैसला किया है और ऐलान किया है कि सीरिया के अंदर अपने एयर डिफेंस सिस्टम और तैनात करेगा और अपनी ताकत को वहां और बढ़ाएगा। क्यों? पिछले 2 सालों के अंदर ही कम से कम 10 ईरानी जनरल, कमांडर लेवल और साइंटिस्ट लेवल के बड़े व्यक्ति और व्यक्तित्व वाले लोग सीरिया में मारे गए हैं। किसके हमलों से? इजराइल के हमलों से। और हाल फिलहाल में नेतन्याहू की सरकार आने के बाद ईरान को यह पूरी तरह से यकीन है कि नेतन्याहू सरकार ईरान का बड़ा नुकसान जरूर करेगी। अब इसके बाद ईरान ने बड़ा फैसला ले लिया है। इन सबको एक तरफ रखिए, अब बड़ी खबर सुनिए। पाकिस्तान और ईरान के मिलिट्री चीफ ने एक दूसरे से बात करी है और यह खबर अब तक की सबसे बड़ी है। दोनों ने बातचीत करके ऐलान किया है कि अब ईरान और पाकिस्तान की आर्मी एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेगी और एक दूसरे के साथ ऑपरेशन भी करेगी और एक दूसरे का साथ देगी। अगर ऐसा होता है तो ये बड़ी बात होगी और क्षेत्र में कुछ बड़ा होने की संभावना है। बहुत सारी चीज़ें फिर बदल जाएंगी। हाल में ही दोस्तों ये भी कंफर्म हो गई है खबर कि पाकिस्तान ने एक पैकेट ओमान भेजा। ओमान से वो पैकेट लंदन पहुंचा था। वहां एयरपोर्ट पर लंदन में वो पैकेट पकड़ा गया जिसमें यूरेनियम मिला और वो यूरेनियम लंदन में एक ईरानी बिजनेसमैन को देना था। फिर वो ईरानी बिजनेसमैन वो यूरेनियम का पैकेट लेकर ईरान जाता। तो दोस्तों अगर कड़ियाँ आप जोड़ेंगे तो ये बात हकीकत है कि ईरान, तुर्की और पाकिस्तान, सीरिया और बात करें रूस की तो ये काफ़ी करीब धीरे धीरे आ रहे हैं। और चाइना को तो बिल्कुल मत भूलिएगा। दिमाग में एक लड़ी बना लीजिए, उधर से शुरू करिए। चाइना, पाकिस्तान और तुर्की, ईरान और सीरिया और आगे आप रूस, ये सब धीरे धीरे बेहद करीब होते जा रहे हैं। एक ब्रिटिश ईरानियन इंसान है, ये हैं जो ईरान में ही रह रहे थे। इन पर ईरान ने जासूसी का इल्ज़ाम लगाया कि ये ब्रिटेन के लिए जासूसी कर रहे थे और इनको गिरफ्तार कर लिया और सुनिए आगे बात, फांसी की सज़ा सुना दी, जिस पर लंदन भड़क गया है और लंदन, अमेरिका, पेरिस सभी मिलकर इसकी आलोचना कर रहे हैं और कह रहे हैं तुरंत इनको रिहा कर दिया जाए। आपको क्या लगता है अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें ताकि दुनिया की बड़ी बड़ी खबरें आपसे मिस ना हो। उधर ग्रीस और जर्मनी के बीच डील हुई थी, हथियारों की डील हुई थी, जिसके मुताबिक जर्मनी ग्रीस को भारी भरकम हथियार देता। लेकिन ये डील इससे पहले अमल में आती, उससे पहले यूक्रेन और रूस की जंग शुरू हो गई। ग्रीस को हथियार देने के बजाय जर्मनी ने वो हथियार यूक्रेन को दे दिए, आधे दे दिए और आधे बेच दिए। ठीक है, इस पर ग्रीस भड़क गया और ग्रीस इससे नाराज होकर ग्रीस ने जर्मनी से सारी डील कैंसिल कर दी। उधर अजरबैजान के प्रेसिडेंट इल्हाम अलियव ने आर्मीनिया को बड़ी राहत दे दी है। उन्होंने कह दिया है कि हमारा कोई प्लान नहीं है आर्मीनिया के खिलाफ कोई नई जंग शुरू करने का। चलिए अब मैं आपको पाकिस्तान की कुछ जानकारी दे दूं। पाकिस्तान के ज़मीनी हालात कई बार बता चुका हूं, लेकिन पाकिस्तान की आवाम के सर्वे के मुताबिक सामने बात यह है कि 59% यानी 59% पाकिस्तान की आवाम इस बात पर यकीन करती है कि इमरान खान ही एक ऐसे शख्सियत हैं जो पाकिस्तान की डूबती नैया को संभाल सकते हैं। और 0% ऐसे लोग हैं, 0%, मतलब पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं मानता कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान को मुसीबत से निकाल सकता है। वहीं पाकिस्तान के हालात इतने ज़्यादा बुरे हो गए हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियों ने पाकिस्तान छोड़ दिया है। डायमंड फोम इंडस्ट्री, जी हाँ, पूरी तरह से बंद हो चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान में इसके
जो रॉ मटेरियल हैं वो नहीं मिल रहे हैं। और पाकिस्तान की सबसे बड़ी टेक्सटाइल कंपनी निशाद चुनियाज पूरी तरह से सस्पेंड हो गई है, बंद हो गई है, काम उसने अपना बंद कर दिया है। वहीं दोस्तों पाक सुजुकी, सब रिपोर्ट आपके सामने है, पाकिस्तान की सुजुकी पूरी तरह से लगभग बंद ही कर दिया है, क्योंकि ये पहले से ही कंपनी बंद थी भारी गरीबी की वजह से, लेकिन उसने बंद का ऐलान जो है सुजुकी ने और बढ़ा दिया है। काफी लंबे समय तक अब ये सुजुकी की कंपनी जो है बंद रहेगी। पाकिस्तान की दूसरी तरफ मिल्लत ट्रैक्टर, जो वहां ट्रैक्टर की कंपनी है, वो ट्रैक्टर की कंपनी पाकिस्तान की टॉप लेवल की और सबसे बड़ी है। पूरी तरह से उस कंपनी ने अपना काम काज फैक्ट्री बंद कर दिया है और झोला पैक करके निकल लिया है। और सुनिए दोस्तों, अभी तो सुनिए, कराची में किया मोटर्स ने, किया, जी हाँ, भारत में उसकी गाड़ियां काफी फेमस है, पूरी दुनिया में फेमस है, किया ने कराची में अपना शोरूम ही बंद कर दिया है। हालात पाकिस्तान के दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे हैं। उम्मीद पाकिस्तान की सिर्फ एक है, जिसका नाम इमरान खान है। इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय जरूर लिखें, रिपोर्ट को शेयर करें। जय हिंद। तेरा बाप आया।